मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक मास्टर्स एकेडमी में। एप्टीट्यूड सीरीज में टाइम एंड वर्क, इसका टाइप 7 कंसेप्ट ऑफ मेन डेज, ये हमें कंप्लीट करना है। सो इसको समझने के लिए मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ। लेट अस से, अगर मैं बोलता हूँ वी हैव 10 men एंड दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days। 10 लोग एक काम को करने के लिए 10 days लगाते हैं। तो मुझे बताइए 5 men can do the same work in how many days? Alright, 5 men can do the same work in how many days? एक सिंपल सा लॉजिक लगा यहाँ लगाना है, लेस men employed। अगर आपने काम को पूरा करने के लिए कम लोगों को एम्प्लॉय किया है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समय लगने वाला है। मोर टाइम विल बी टेकन, मोर टाइम विल बी टेकन मतलब कम मैन मोर समय, या फिर मोर टाइम विल बी टेकन टू कंप्लीट द वर्क। ऑलराइट, सो 10 men को आपने अगर 2 से डिवाइड किया तो वो बन गया 5 men, दैट बिकम्स 5 men। तो आपने men कम कर दिया तो यहाँ पे आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी 20 days। इसका मतलब ये हुआ कि 5 men कैन डू द सेम वर्क इन 20 days। ऑलराइट, so less the men employed, more time will be taken. Next, if 10 men can do the work in, let us say, 10 days, then how many men, let us say 20 men, can do the same work in how many days? Alright, तो यहाँ पे आपने लोगों का क्वांटिटी बढ़ा दिया, आपने men का क्वांटिटी बढ़ा दिया, आपने यहाँ पे 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 20 men। तो यहाँ पर अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज आपके मेन बढ़ गए तो समय कम हो जाएगा। दे विल टेक 5 days टू कंप्लीट द सेम वर्क। सो मोर मैन एम्प्लॉयड, लेस टाइम विल बी टेकन टू कंप्लीट द वर्क। तो ये दो लॉजिक के बेसिस पे मैं मेन डेज का कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकता हूँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? 20 men can complete a piece of work in 14 days. See, 20 men can do the work in 14 days. Alright. यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है। सो आई नो दैट वर्क इज नथिंग बट एफिशिएंसी और कैपेसिटी इनटू टाइम, ठीक है। आपको इस काम को पूरा करने के लिए 20 men का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 20 men का रिक्वायरमेंट है एंड दे आर टेकिंग 14 days। तो आप क्या करिए, 20 men को इसके ड्यूरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 20 इंटू 14 दैट बिकम्स 280 men days, दैट बिकम 280 men days। तो आपका टोटल वर्क यहाँ पर कितना हो गया? टोटल वर्क इज 280 men days। ऑलराइट, गॉट इट। फिर क्या लिखा है? 7 men started द वर्क। इनिशियली 7 लोगों ने काम स्टार्ट किया एंड आफ्टर 20 days 7 more men joined। ऑलराइट, सो आपको यहाँ पे टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क ओरिजिनली है 280 men days का, ओके, जिसमें से 20 days तक के 7 men ने काम किया। सो टिल द स्पैन ऑफ 20 days 7 men डिड द वर्क। तो यहाँ पे आपने वर्क कितना कंप्लीट किया? द वर्क कंप्लीटेड विल बी 20 इंटू 7, दैट इज 140 men days का वर्क आपने कंप्लीट कर लिया। तो बचा कितना? द लेफ्ट ओवर विल बी 280 माइनस 140, दिस इज लेफ्ट ओवर वर्क। इतना आपका वर्क बचा। सो 280 माइनस 140 इज नथिंग बट 140 men days वर्क इज पेंडिंग। अब इस 140 men days के वर्क को कंप्लीट करने के लिए आपके पास टास्क फोर्स कितना है? आपके पास लोग कितने हैं? इनिशियली आपके पास 7 लोग थे, 20 दिन के बाद 7 और लोगों ने ज्वाइन किया, तो यहाँ पर आपके पास 14 men अवेलेबल। यहाँ पे आपके पास 14 men अवेलेबल है। क्वेश्चन क्या पूछा है?
इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल कंप्लीट। जो बचा हुआ वर्क था, द बचा हुआ लेफ्ट ओवर वर्क था, उसको कंप्लीट करने के लिए समय कितना लगेगा। सो टाइम टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए समय कितना लगेगा, विच इज नथिंग बट 140 डिवाइडेड बाय, सी टोटल वर्क है 140 का, उसमें से 14 मैन अवेलेबल है, तो 140 बाय 14 कर दो, दैट इज नथिंग बट 10 डेज। तो आपको बचा हुआ वर्क को पूरा करने के लिए 10 डेज का रिक्वायरमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ गाइज फिनिश्ड अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। लेट अस से नंबर ऑफ गाइज से मेन है, men say x guys, they complete a piece of work in 80 days। उनको समय कितना लग रहा है, 80 डेज का। तो यहाँ पे आपका टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क इज नथिंग बट x इंटू 80 men डेज। यहाँ पे आपका 80x का टोटल वर्क हो गया। इफ देयर वर 10 गाइज मोर, अगर यहाँ पे 10 गाइज या मेन ज़्यादा होते, दैट कुड बी कंप्लीटेड इन 10 डेज लेस। अब ये बोल रहा है कि अगर वहाँ पे 10 लोग ज़्यादा होते तो वो काम 10 दिन पहले ख़त्म होता। सो हाउ मेनी गाइज वर ओरिजिनली प्रेजेंट, राइट ना। सी आपका टोटल वर्क तो कांस्टेंट है, आपको टोटल वर्क कितना है 80x का। आपने क्या किया, आपने 10 लोगों को और बढ़ाया, जिससे क्या हुआ 10 दिन पहले आपका काम पूरा हुआ। ओके, सो आपने क्या किया, यहाँ पे सेकेंड स्टेप में मेन को x + 10 कर दिया, जिसकी वजह से ड्यूरेशन कितना हो गया 80 - 10 होगा, विच इज 70 डेज। ऑलराइट, सी इस प्रोसेस में आपका वर्क चेंज नहीं हुआ, आपने क्या किया, बस लोगों को बढ़ाया और समय को कम कर दिया। सो टोटल वर्क रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे टोटल वर्क इज नथिंग बट मेन है x + 10, ड्यूरेशन लग रहा है उनको 70 डेज का। ऑलराइट, सो टोटल वर्क को मैं इक्वेट करूंगा यहाँ पर। सो 80x का टोटल वर्क है, दैट विल बी इक्वल टू x + 10 इंटू 70, so which becomes 80x equal to 70x plus 700. So 80x minus 70x will be equal to 700. 10x will be equal to 700. So x becomes 70. So originally वहाँ पे 70 guys थे या फिर 70 men थे उस काम को पूरा करने के लिए। Alright, so this is the answer. So how many guys were originally present? कितने लोग ओरिजिनली प्रेजेंट थे, तो देयर वर 70 गाइज ओरिजिनली प्रेजेंट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा है, 4 men and 6 women कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days। सो 4 men and 6 women कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days, ओके, while 3 men and 7 women, 3 men and 7 women कैन कंप्लीट इट इन 10 days। ध्यान देना स्टेटमेंट में यहाँ पर वर्क एक ही है, बस मैंने टास्क फोर्स जो है, जो हमारे मेन हैं और वुमेन हैं, उनको चेंज किया है और उनका समय चेंज हुआ है। वर्क इज सेम। ऑलराइट, सो वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ओके, आप यहाँ पर मेन डेज का कंसेप्ट लगा सकते हैं। सो वर्क इज नथिंग बट, यहाँ पर मेन कितने हैं, 4 men 6 women है। सो 4 times men, लेट अस से एफिशिएंसी ऑफ मेन प्लस 6 times एफिशिएंसी ऑफ वुमेन। अब हमने क्या किया, 4 men plus 6 women कैन डू द वर्क इन 8 days। यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी इन्वॉल्व है ना, 4 men and 6 women दे कैन डू द वर्क इन 8 days, मतलब 4 मैन की इफिशियंसी प्लस 6 वुमेन्स की इफिशियंसी मिला के 8 दिन में काम पूरा करती है। सो वर्क इज नथिंग बट दिस इज द एफिशिएंसी इनटू उसका टाइम कितना लग रहा है, वो 8 days लग रहा है। सो दिस बिकम्स 32 एफिशिएंसी ऑफ मेन प्लस 8 6 48 एफिशिएंसी ऑफ वुमेन। सिमिलरली दूसरा जो वर्क है, जो सेम वर्क है
आपको इस तरीके से दिया हुआ है 3 men, so 3 times efficiency of men plus 7 times efficiency of women. They are taking 10 days to complete the same work, so work becomes 30 times efficiency of men plus 70 times efficiency of women. अब आपको पता है यहाँ पर कि आपका वर्क सेम है, बस मैंने लोगों का प्रोपोर्शन चेंज किया है, मैंने मेन और वुमेन का प्रोपोर्शन चेंज किया. सो आई कैन इक्वेट द वर्क. So this is 32 times efficiency of men plus 48 times efficiency of women equal to 30 times efficiency of men plus 70 times efficiency of women. So 32 times efficiency of men minus 30 times efficiency of men equal to 70 times efficiency of women minus 48 times efficiency of women. So we are left with 2 times efficiency of men equal to 70 में से 48 गया, बचा 22 times efficiency of women. So efficiency of men will be equal to 11 times efficiency of women. मतलब men की efficiency 11 times ज़्यादा है, 11 times ज़्यादा है women से. So I can say that efficiency of men by efficiency of women is 11 by 1. It means efficiency of men is equals to 11 units per day and efficiency of women is nothing but 1 unit per day. ये उनकी efficiency है. लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज विल 10 women complete it. मतलब सेम वर्क को कंप्लीट करने के लिए 10 women कितना समय लेने वाली है. हम सबसे पहले वर्क को डिफाइन कर लेते हैं कि वर्क है कितना. ऑलराइट, सो वर्क इज इक्वल टू, से आपको वर्क इफिशियंसी के फॉर्म में दिया हुआ था तो आपने उसका इक्वेशन बनाया 32 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ मेन प्लस 48 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ वुमेन. ठीक है, सो दिस इज 32 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ मेन प्लस 48 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ वुमेन. सो 32 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मेन कितना है, एफिशिएंसी ऑफ मेन इज 11 यूनिट्स पर डे प्लस 48 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ वुमेन कितना है, दैट इज 1 यूनिट पर डे. यहाँ से आप टोटल वर्क निकालिए तो आपका आंसर कितना आता है, दैट आंसर इज कमिंग आउट टू बी 400 मेन डेज या वुमेन डेज. ऑलराइट, यहाँ पे आपका टोटल वर्क आता है 400 मेन डेज. सो आपको निकालना है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्क बाय 10 women. अगर मैं 10 women को एम्प्लॉय करूं उसी काम को पूरा करने के लिए तो कितना समय लगने वाला है वो निकालना है. सो टाइम इज नथिंग बट वर्क अपॉन एफिशिएंसी. वर्क अपॉन एफिशिएंसी, आपका वर्क है 400 मेन डेज का. आपके पास एफिशिएंसी विमेंस की एफिशिएंसी कितनी है, दैट इज 10 women आपने एम्प्लॉय किया, 10 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ 1 women. सो इट इज 400 डिवाइडेड बाय 10 इंटू एक विमेन की एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर डे, सो दिस इज 40 डेज. सो 10 विमेन को वो पूरा काम करने के लिए 40 डेज का रिक्वायरमेंट है. सो इस तरीके से मैंने मेन डेज के कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए. ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर गेट और आईएएस के लिए. तो ये रहा आपका टाइम एंड वर्क. अगर आपने पहले के वीडियोस विज किए हैं तो आप वो देख सकते हैं. हमने टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट कर लिया, 1 से लेकर 7 टॉपिक पूरे कवर कर लिए. ऑलराइट, सो इस 7 टॉपिक्स को प्रॉपर्ली थरोली पढ़िए एंड यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच.